Hi everyone, wish you a very charming good morning to all. By the way, I am Abhi and now I am here to teach you how we speak at our home. That means which type of sentences we use to communicate with our parents, with our brother, with our sister and with our family. So at first, we will discuss from our home because whatever we learn, we'll just learn from our home. That's why I think this is the first video. So should to be we will learn what we talk at our home. So everybody knows that the day starts with the morning, definitely. So whenever the day starts, at the time हम लोग के जो मम्मी होते हैं मतलब वो हम लोग को बुलाते हैं ऐसे ही कि बाबू उठ जाओ, ये सुबह हो गई है. तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बाबू जस्ट गेट अप, इट्स ऑलरेडी मॉर्निंग. वट एवर आई एम सेइंग जस्ट राइट इट डाउन बिकॉज यू नीड टू प्रैक्टिस एंड यू नीड टू अप्लाई इन द प्रैक्टिकल लाइफ. ओके, आफ्टर दैट हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ मम्मा जा रहा हूँ. दैट मीन्स येस मॉम आई एम कमिंग. हम जा रहे हैं और येस मॉम आई एम कमिंग. दैट मीन्स मैं आ रहा हूँ, मम्मी बुला रहे हैं तो मैं आ रहा हूँ. येस मॉम आई एम कमिंग, जस्ट राइट इट डाउन. आफ्टर दैट क्या होता है कि हम लोग मतलब ब्रश करते हैं. वी गो फॉर ब्रश एंड आफ्टर दैट ब्रेकफास्ट की बात आता है तो मम्मी हम लोग को क्या बोलते हैं कि बाबू नाश्ता रेडी है, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है. तो ये इंग्लिश में क्या होगा? मम्मी क्या बोलते हैं कि बाबू योर ब्रेकफास्ट इज रेडी. तो हम लोग क्या बोलते हैं? यस मम्मा जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए. यस मम्मा आई एम गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट, आई एम गोइंग टू हैव द ब्रेकफास्ट. यू कैन से दैट मीन्स मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ. समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसके बाद फिर ये होता है कि मतलब ब्रेकफास्ट हो गया. फिर हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि मम्मी ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है. तो ये बोलते हैं, ये अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि मम्मी द ब्रेकफास्ट इज डिलीशियस, इट इज़ वेरी टेस्टी. ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग. मतलब क्या कम्प्लीमेंट देते हैं. वी यूज टू कम्प्लीमेंट टू आवर मदर, टू आवर सिस्टर. So you can say that the breakfast is very tasty, very delicious, you can say. उसके बाद क्या होता है कि हम लोग कुछ बोलते हैं जैसे कि मतलब हम लोग का भैया होते हैं, उन लोग की क्या बोलते हैं कि भैया आप मार्केट जा रहे हैं क्या? मतलब पूछते हैं कि मेरा कुछ अगर सामान है मैं ख़रीदना चाहता हूँ, मतलब भैया जा रहे हैं मार्केट तो उनको पूछते हैं कि भैया आप मार्केट जा रहे हैं क्या? तो ये इंग्लिश में क्या होगा? ब्रदर आर यू गोइंग टू मार्केट? क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना? ब्रदर आर यू गोइंग टू मार्केट. तो उसके बाद मतलब भैया क्या मतलब हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं? अगर हाँ बोलते हैं तो फिर हम बोलते हैं कि मुझे वो सामान लाना था, अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो मेरे लिए ये लाइए, मतलब चॉकलेट लाइएगा. इसको हम क्या बोलते हैं? ओके यू आर गोइंग टू मार्केट, जस्ट ब्रिंग चॉकलेट फॉर मी, मेरे लिए चॉकलेट लाना. समझ में आ रहा है? और मतलब हम लोग के जो मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में तो उन लोग हम ये मतलब बोलते हैं कि अब पढ़ाई करो. तो हम लोग ये कैसे बोलते हैं कि बाबू जस्ट रीड योर बुक एंड राइट इट डाउन एंड स्टडी हार्ड बिकॉज इफ़ यू विल डू द लेबर इन योर स्टडी देन डेफिनेटली यू कैन गेट सक्सेस. तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, बात करते हैं. तो जनरली मैं ये समझा रहा हूँ कि हम लोग घर में जो होता है मतलब हम लोग कैसे बात करते हैं घर में, किस तरीके से बात करते हैं और क्या क्या बातें होती है घर में कि मुझे नींद लगा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? आई एम वेरी स्लीपी टुडे, आई एम गोइंग टू स्लीप. ऐसे बोलते हैं. अगर हमको भूख लगा है तो हम क्या बोलते हैं कि मम्मा आई एम वेरी हंग्री, जस्ट गिव मी फूड. ऐसे बोलते हैं. उसके बाद कुछ ऐसे बातें होता है कि टीवी मतलब जब टीवी देखते हैं तो ऐसे मतलब क्रिकेट गेम देख रहे हैं तो मम्मा पूछते हैं ना कि बेटा हमको सीरियल देखना है. तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि बाबू जस्ट आई वांट टू वॉच द सीरियल इन टीवी. बट हम क्या बोलते हैं कि नहीं मम्मा हमको क्रिकेट मैच देखना है. नो मम्मा टुडे आई वांट टू वॉच द क्रिकेट मैच. तो ऐसे ही बात करते हैं. तो जनरल जो सब बात करते हैं यही सब मतलब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और इसको यूज़ कीजिए मतलब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, ताकि आपका जो फ्लुएंसी वो अच्छे से आ सके. आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब सेंटेंसेस है कि आई एम हंग्री, आई वांट टू वॉच द क्रिकेट मैच. तो ये सब सेंटेंसेस में जो ग्रामर है क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, ये सब जानना ज़रूरी नहीं है. कौन सा टेंस है, कौन सा मतलब टाइम में ये सब सेंटेंस यूज हो रहा है,
सिर्फ कुछ भी जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप ये ध्यान दीजिए कि ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है, मीनिंग समझ लीजिए और इसको यूज कीजिए अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। आप अगर बोलते बोलते जाएंगे उसके बाद आपका फ्लुएंसी आ जाएगा। जस्ट ये जो सेंटेंसेस है इसको यूज कीजिए, इसको अप्लाई कीजिए अपने प्रैक्टिकल लाइफ पे, उसके बाद डेफिनेटली आप बोल पाएंगे। आई एम सेइंग दैट यू कैन स्पीक बाय स्पीकिंग, you can say by saying, so definitely you just say this type of language, speak this type of language, after that you can speak. So there is no need of to learn the grammar. You don't you don't need to know that what is the subject, what is the object and what is the verb. You just apply these sentences. And कुछ ट्रिक्स है मैं आपको बताऊंगा कि जिस टाइम आप इंग्लिश बोल रहे हैं, पहला आई मीन 3 ट्रिक्स है, जैसे कि आपको स्लोली बोलना चाहिए, लाउडली एंड क्लियरली। Slowly means whenever you are saying some sentences, whenever you are giving speech, at the time you need to speak slowly. That means everyone can get what you are saying. That means everyone can easily understand what you are saying. Okay, you need to speak convincingly. That means everyone can understand easily. So at first you need to speak slowly. Your saying motion should to be slow. After that loudly. That means your voice should to be loud. That means the backbencher, they can also listen what you are saying. Your voice should to be audible to the backbencher. That's why you need to speak loudly. After that clearly. That means your pronunciation should to be clear. Okay, after that everyone can get what you are saying, so your pronunciation should to be clear, by which everyone can get what you are saying. So the 3 tricks: slowly, loudly and clearly. You need to maintain the 3 things whenever you are saying English: slowly, loudly, clearly. Okay, so this is the tricks. You just use these tricks whenever you are saying, and just make the sentences. I was just giving the example. That means which type of sentences we use at our home. So I was just giving the example. So you can make more sentences. I was just giving the structure. You can make more sentences and also translate the sentences in English and apply in your real life. Just speak in your real life and don't hesitate to speak, because you can speak only by speaking. And कुछ एक आदत बनाना होगा। अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है तो उस टाइम आप उसको थैंक यू बोलिए। कभी आप गलती करें तो सॉरी बोल दीजिए कि भैया आई एम सॉरी। और जिस टाइम आपको कोई हेल्प करे तो उसको भी थैंक यू बोलिए। तो ये एक आदत है। और सुबह जो होता है गुड मॉर्निंग, इवनिंग के टाइम में गुड इवनिंग, ये सब बोलते जाइए, क्योंकि ये सब आदत है जो आपको इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश बोलने के लिए जो लेवल है उसके नज़दीक ही ले जाएगा। तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए, डरिए मत, नर्वस मत होइए, आप ज़रूर सीख पाएंगे। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नया नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो इस वीडियो में मैंने ये सिखाया कि घर में आपको कैसे इंग्लिश बोलना है। मैं कुछ ही सेंटेंस का एग्जांपल दे दिया। आप और भी सेंटेंसेस है, घर में बहुत सारे बातें होती रहती है। देयर आर मेनी सेंटेंसेस यू कैन फाइंड from your own life, from your own practical life. You can find many sentences and just try to translate it in English. Okay, just write it down and translate it in English and just apply in your real life. Okay, if you will say, then definitely you can improve in speaking English. Just write it down and there are many sentences will come, and just make it in English and say. There is no alternative of learning spoken English. You can speak by speaking, so you need to speak. And today I just told one trick, that is slowly, loudly, clearly. Whenever you are saying slowly, loudly, clearly. So in our next video we'll learn about the next situation. That means which type of sentences we use at the market. Whenever we go for marketing something, at the time which type of sentences we use. So in the next class we will discuss that which type of sentence we use at market, and I will also say some new tricks how to speak English. So with this I just stop my sound. So this was my side. Thank you.